मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का मामला। लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ का एनसीसीआईए में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई, जल्द करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। मोमिना इकबाल और अहले खाना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमिना इकबाल के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए भी मुंतकिल किए। आपको अपडेट करें कि अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का मामला। लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ का एनसीसीआईए में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई, जल्द करीबी ताल्लुकात कायम हो गए। मोमिना इकबाल और अहले खाना ने साबिका शादी और तलाक की मालूमात छुपाई, इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमिना इकबाल के अकाउंट में मुख्तलिफ औकात में 83 लाख रुपए भी मुंतकिल किए हैं। आपको बता रहे हैं कि अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का ये मामला है। लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ का एनसीसीआईए में जमा कराया गया बयान मंजर आम पर आ गया। मोमिना इकबाल से 2020 में मुलाकात हुई थी। और नासरीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर पुलिस को मुकदमात में तफ्तीश के लिए अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई है। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जल्द कराची रवाना होगी। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर पुलिस को मुकदमात में तफ्तीश के लिए अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जल्द कराची रवाना होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से मजीद पेशरफ के लाहौर पुलिस को मुकदमात में तफ्तीश के लिए अनमोल और पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई है। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रजू किया था। लाहौर में अनमोल और पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा जो हैं वो मुख्तलिफ थानों में दर्ज है। थाना इकबालटन, कोलखपत, बाहर कॉलोनी, रैकाबाद और गुजरपुरा थानों में पिंकी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज है। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो कराची रवाना होगी। लाहौर पुलिस कराची जाकर वहाँ की अदालत ने पिंकी को लाहौर लाने और मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने के लिए इजाज़त तलब करेगी। लाहौर में दर्ज नामजद मुकदमात में किसी एक मुकदमे में भी पिंकी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया था और इनकी गिरफ्तारी इंतजाम में रखी गई थी। जो है वो लाहौर पुलिस पिंकी को कराची से लाहौर लेकर आएगी और इन मुकदमात में जो है वो पिंकी की तफ्तीश करके इनका जो चलान है वो अदालत में भिजवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा, डीजल पर लेवी की शरह में कमी। पेट्रोल पर लेवी में 25 रुपये 46 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी। डीजल पर लेवी कम करके 44 रुपये 59 पैसे फी लीटर कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा है वह उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर तकरीबन 160 रुपये लेवी बरकरार रखना जरूरी है। इसलिए हुकूमत कभी पेट्रोल पर लेवी को कम करके डीजल पर लेवी बढ़ाती है और कभी डीजल पर लेवी कम करके पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 160 रुपए की हद को बरकरार रखने की कोशिश करती है। इस मरतबा यही कोशिश की गई है और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई है जबकि डीजल पर लेवी कम की गई है। पेट्रोल पर अब लेवी 25 रुपए 46 पैसे इजाफे के साथ 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर लेवी 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कम करके 44 रुपए 59 पैसे फी लीटर कर दी गई है और डीजल पर लेवी 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर थी। राय के मुताबिक हुकूमत और IMF के दरमियान इसी मुआहदे के मुताबिक कीमतों का तयन किया जाता है और आलमी मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उसको सार्फिन तक मुंतकिल कर दिया जाता है। जी ठीक है साहिद आबिद, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, शहरी ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल पुरानी कीमत पर लाने का मुतालिबा। बोली पेट्रोल की कीमत 40 या 50 रुपये बढ़ाई जाती है और कीमतों में कमी सिर्फ 4 से 5 रुपये ही की जाती है। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीबों का जीना अजीरन कर दिया है। ये जितना हैगा था 260 रुपये ही आना चाहिए, जितना हैगा था उतना ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है।
इनके पास बहुत ज़्यादा तेल है, इनको चाहिए कि कम करना। 4 रुपये सस्ता करने से क्या फ़ायदा है। 250 रुपये से 450 रुपये तक लेके गए, उसे बाद 5 मिनट 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कम करके ये आवाम को क्या कार्य दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं ये। जब सस्ता करते हैं तब 4 पे, और जब महंगा करना है तब 40 रुपये 50 रुपये। बहुत अच्छा हो गया, 4 रुपये सस्ता हो गया। बढ़ाना है तो 100 रुपया 150 रुपया और 4 रुपये सस्ता कर दिया, बहुत अच्छा रिलीफ दिया हुआ। पेट्रोल सस्ता 4 रुपये 2 रुपये में होता है और महंगा जो होता है वो 50 रुपये 25 रुपये 22 रुपये में होता है। अभी इन्होंने 4 रुपये सस्ता किया है। आज हो गई है अपना 6-7 तारीख हो गई है, 10 तारीख को इन्होंने 20 रुपये 22 रुपये फिर महंगा कर दिया। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। प्याज 110, टमाटर 60, लहसुन 540, अदरक 440 रुपये किलो में फ़रोख्त, केला 270 रुपये का दर्जन, खुबानी 450, आम 330 रुपये किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये इजाफे के बाद 424 रुपये का किलो हो गया। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो सरकारी रैली जारी किए गए हैं सब्जियों फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो आज ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है ना कि ब्रायलर की डिमांड जो है वो मार्केट में इस वक्त कम है। लोगों की जानिब से ब्रायलर की ख़रीदारी जो है कम की जा रही, इसके बावजूद कीमतों में इजाफा हुआ और ये बताया जा रहा है कि मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा किया है ताकि कीमतों में इजाफा हो, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल कमी देखने को मिल रही थी। आज ब्रायलर की कीमत 7 रुपये बढ़ाकर 424 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ये सरकारी रेलिस की कीमत है, जबकि जो मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त है 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो सब्जियों की रेलिस जारी की गई है उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत में कोई रद्द-बदल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो रेल लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। टमाटर 40 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में है, मार्केट में 60 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन 360 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में है, मार्केट में 360 के बरस 500 रुपये फ़ी किलो तक लहसुन की फ़रोख्त जो है की जा रही है। 550 रुपये फ़ी किलो तक भी बाज़ मुकामात पर लहसुन चाइना फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज 80 के बरस 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 295 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 440 से 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फूल गोभी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया और 150 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फूल गोभी की फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह घिया कद्दू 10 रुपये महंगा करके 60 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। घिया तोरी 10 रुपये महंगी करके 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही। इसी तरह जो दिगर मौसमी सब्जियां हैं वो भी महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि फल जो है वो सरकारी रेल लिस्ट में उनकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं है, लेकिन मार्केट में फलों की फ़रोख्त जो है वो महंगे दामों की जा रही है। मियारी दर्जा अव्वल के फल जो है वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, जबकि मिक्स दर्जे के फल जो हैं वो कदरे कीमत में कम है, लेकिन फिर भी सरकारी रेल लिस्ट के बरक्स महंगे दामों ही बेचे जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, साल 2026-27 रेवन्यू अथॉरिटी पंजाब ने टैक्स एबल सर्विसेज को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ जमा करवा दी हैं और सराय के मुताबिक 30% टैक्स नेट हदफ बढ़ाने की नई तजावीज़ भी तैयार की गई हैं। 100 अरब रुपये की इजाफी आमदन से टैक्स नेट हदफ बढ़ाने की तजावीज़ है। रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों में 40% मुनाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, साल 2026-27 रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब ने टैक्स एबल सर्विसेज को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ जमा करवा दी हैं, जिसमें 30% टैक्स नेट हदफ बढ़ाने की नई तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। ज़रा बता रहे हैं कि 100 अरब रुपए की इजाफी आमदन से टैक्स नेट हदफ बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसमें रवा माली साल में 40% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है। इस वाले से गुज़श्ता माली साल में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 282 अरब के टैक्स वसूलात इकट्ठे किए। इस वाले से पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए PRA के इब्तदाई तौर पर 340 अरब रुपए का रेवेन्यू हदफ दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी रवा माली साल 350 अरब से जायद रेवेन्यू इकट्ठा कर लेगी। हुकाम रेवेन्यू अथॉरिटी का ये कहना है, जबकि आइंदा माली साल टैक्स नेट में तोसी और नए अहदाफ की तकमील के लिए तजावीज़ जमा कराई गई हैं। टैक्स नेट को मजीद वसअत देने के लिए नए सेक्टर का क़याम और आयद शरह में तब्दीलियों की सिफारिशें दी गई हैं। टैक्स वसूलियों
तशरीह इन्फोर्समेंट के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मजीद ज़राई दफातर और अफसरान की इक़्तिसादी कार बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। इस वाले से हुकाम रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है कि पंजाब के वज़ीर खजाना ने रवां हफ्ते PRA की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया है, जबकि सूबे में टैक्स नेट बनाने की मजीद गुंजाइश मौजूद है। हुकाम रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना है कि इसी सिलसिले में तजावीज़ जमा करवाई गई हैं, जिसमें साल 2026-27 में रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब ने टैक्सेबल सर्विसेज को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ जमा करवाई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज का वाहगा बॉर्डर रोड मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न हो सका। महकमा मवासलात और तामीरात का 13 किलोमीटर तवील मनसूबा ताहाल ज़ेर तकमील की नई तारीख वासे न हो सकी। मनसूबे की लागत 7 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई। वज़ीर तामीरात और मवासलात सुहेब अहमद भर्त के मुताबिक मनसूबे की तकमील के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए। ये कायद-ए-आज़म इंटरचेंज का वाहगा बॉर्डर रोड मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल ना हो सका। महकमा मवासलात और तामीरात का 13 किलोमीटर तवील मनसूबा ताहाल ज़ेर तकमील है और तकमील की नई तारीख भी वाज़े ना हो सकी। 30 दिसंबर 2025 तक मनसूबा मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था, लेकिन सड़क अब भी मुकम्मल तौर पर फाल ना हो सकी। लाहौर के दाखिली और सियाहती रूट की अपग्रेडेशन का मनसूबा ताख़ीर का शिकार होने की वजह से शहरियों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इसके जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कायद-ए-आज़म इंटरचेंज का वाहगा बॉर्डर रोड मनसूबे की लागत 7 अरब 79 करोड़ 71 लाख रुपए से तजावुज कर चुकी है। मंसूबे के लिए माली साल 2025-26 में 2 अरब 90 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना की जानिब से 2 अरब 40 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने के बाद महकमा CNW के अकाउंट में 2 अरब 35 करोड़ 10 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। मंसूबे पर जून 2025 तक 2 अरब 59 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए जा चुके थे। रवां माली साल में मंसूबे पर 1 अरब 66 करोड़ 50 लाख रुपए के इखराजात रिपोर्ट किए गए। मंसूबे के लिए टेंडरिंग के दौरान तकरीबन 2 अरब रुपए की बचत का दावा किया गया था, लेकिन सरकारी दस्तावेजात में आज भी मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 70% जाहिर की गई है। कबल अजीम मंसूबे की तकमील के करीब होने और 90% से जायद पेशरफ्त के दावे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन मंसूबे की पेशरफ्त से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरकारी अदाद-ओ-शुमार जो सवालात हैं उनको जन्म दे रहे हैं। इस तरह लाहौर के अहम दाखिली रास्ते की अपग्रेडेशन मुकम्मल न होने पर तरक्याती अहदाफ मुतासर होने का खदशा है। वाघा बॉर्डर जाने वाले सयाहों और शहरियों को जारी तामीराती सरगर्मियों के बाइस मुश्किलात का सामना है। अरबों रुपए के मंसूबे की तकमील में ताखीर की वजह से मुतलका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। अब सूबाई वजीर तामीरात व मवासलात मलिक सैयद अहमद बर्त का कहना है कि वाघा बॉर्डर कॉरिडोर मंसूबे की तकमील के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है और जिन ऑफिसर की वजह से इस मंसूबे में ताखीर हुई उनके खिलाफ तदबीरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। लिबर्टी मून प्लाजा के 5वें फ्लोर में आते सदकी रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता रहे हैं कि रेस्क्यू फायर फाइटर्स का बरवक्त रिस्पांस और आग लिबर्टी मून प्लाजा के 5वें फ्लोर पर लगी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा, आग लगने की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये लिबर्टी मून प्लाजा के 5वें फ्लोर में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगने से धुएं के जो बादल हैं उठ रहे हैं। अतलाब रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू काम का ये कहना है कि आग को मजीद फैलने से जो है वो रोक लिया गया है और जो कूलिंग का अमल है वो जारी है। आग लिबर्टी मून प्लाजा के 5वें फ्लोर पर लगी। ज़ाहिर मालूमात में ये बात सामने आई है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तमाम रेस्क्यू का कहना है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद मजीद जो हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे कि आग किस वजह से लगी है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर का मौसम आज दिन भर गर्म और खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है बादल बरसने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सही से। बताइए सामिया, मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज शहर लाहौर का मौसम गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि मगरबी हवाएं भी जो हैं वो मुल्क से रुखसत हो गई हैं, जिसके पेश नज़र ये देखा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। अलबत्ता आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 40
40% तक जा पहुंचा है। पीडीएमए की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें यही बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बादल बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात नहीं, अलबत्ता टेम्परेचर में जो है वो इजाफा हो सकता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो इस गर्मी के मौसम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स खाएँ, ताकि इस गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। ताहम शहरी भी एहतियात लाजमी करें, दोपहर के औकात में बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना भी है तो अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें और अपने हमरा वाटर बॉटल जो है वो लाजमी रखें, ताकि सूरज की जो किरणें हैं उनसे बचा जा सके और जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है उससे भी बचा जा सके। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर में जो है वो बादल तो नहीं बरसेंगे, अलबत्ता दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है।